अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। आई होप लिसनर्स आप सब लोग ठीक होंगे। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर की है देव सिंह ने, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। देव कहते हैं कि ये स्टोरी वो जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उनके गांव का एक वाक़या है, और उनके गांव में ये वाक़या बिल्कुल असल वाक़या पेश आया था। और उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने इस वाक़े को ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। वो कहते हैं कि उनके गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी डेथ हो गई थी। क्या हुआ था उसके साथ क्या नहीं, लेकिन उसकी डेथ जब हो गई तो कहते हैं कि वहाँ पे जिस लड़की को ऐसे डेथ हो जाती है उसको जलाते नहीं थे, उसको दफना देते थे। दफनाने के बाद कुछ दिन के बाद उसकी कब्र फटी पड़ी थी और उसकी कब्र में से वो औरत गायब थी। देव कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने अपनी आंखों से उसकी कब्र को खाली देखा। कुछ दिनों के बाद सबने देखा, गांव वालों ने। लोग बहुत हैरान थे। कहते हैं कि कुछ ऐसा उनसे कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से उनको जलाया नहीं गया था और जिस वजह से वो अपनी कब्र से बाहर निकल गई थी। कहते हैं कि ऐसी औरतें कुछ 40 दिन के बाद अपनी कब्र में से बाहर निकल जाती हैं। कुछ ऐसे ही उसके साथ भी हुआ था। अब वो औरत किधर गई किधर नहीं गई। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि शायद उसकी कब्र को खोद कर उसके मुर्दे को बीच में से निकाल लिया गया है। लेकिन जब मौलवी हजरात को और वहाँ के जो पंडित थे उनको बुलाया गया, जो उन्होंने मुशाहिदा किया, उस पर यह पता लगा कि वो कब्र में से कब्र फटी है, खुली है और उसमें से बाहर निकल आई है। अब इस तरह होने लगा कि जब वो औरत बाहर निकल आई उस कब्रिस्तान के बाहर, और वो जो एक आबादी थी उस आबादी में उधर एक औरत को रात के टाइम देखा जाता था, जो कि इंतहाई खौफनाक हुलिये में होती थी। वो औरत सिर्फ़ एक ही बात सबको कहती थी कि मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मुझे पानी पीना है। कहते हैं कि वो जब 40 दिन के बाद ऐसी औरतें कब्र से बाहर निकल आती हैं तो वो चुड़ैल बन जाती हैं। वो औरत अब देव कहते हैं कि अक्सर रात के टाइम लोगों को नज़र आया करती थी। कुछ लोगों को उसने जान से मार भी दिया था और कुछ लोगों को अपने चुंगल में फंसा कर कब्रिस्तान वाली साइड पर भी ले जाया करती थी। जिनकी ज़िंदगी बड़ी हुई होती थी वो बच जाते थे और ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जाती थी, क्योंकि उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। वक्त गुज़रता गया। अब कई साल गुजर गए। वो औरत रोज़ रात के टाइम उन इलाकों में फिरा करती थी। ये मानो कि उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। एक दफ़ा देव कहते हैं कि उनके वालिद साहब ने भी उसको अपनी आंखों से देखा। इस तरह के उन इलाकों में, उन दौरों में लोगों के जो घर होते थे वो और तरह के बने होते, चौल टाइप बने होते थे। तो क्या देखते हैं, एक दिन देव के वालिद विंडो में से क्या देखते हैं कि वो पानी मांग रही है। उन्होंने जब विंडो में से देखा तो एक औरत जो कि अजीबो गरीब लिबास में थी, उसका लिबास किस रंग का था, सफ़ेद था कि जो भी था, उसके ऊपर इंतहाई खून लगा हुआ है, उसका चेहरा जल के राख हुआ था और वो पानी मांगती थी। देव कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने जब उसकी शक्ल देखी तो मेरे वालिद साहब 2 महीने सो नहीं सके। उसकी आवाज़, उसकी शक्ल उनकी आंखों से जाती ही नहीं थी। अपनी आंखों से उन्होंने एक चुड़ैल को देखा जो कि नहायत बदसूरत और खौफनाक थी। लोग रात के टाइम, रात होने से पहले अपने घरों को लॉक लगा लिया करते थे। जितनी भी ज़रूरत होती थी कोई घर से बाहर नहीं जाता था फजर की अजानों तक, क्योंकि फजर की अजानों तक वो औरत बाहर घूमा करती थी। देव कहते हैं एक दफ़ा इस तरह हुआ, हम लोगों के गांव, वहाँ पे जो गांव के लोग थे, अब इस चुड़ैल की वजह से रात के टाइम अपनी ज़मीनों को पानी लगाने भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसका इतना खौफ था कि लोग घर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। एक दफ़ा एक शख्स को अपनी ज़मीनों पे वो गया हुआ था, जो भी था उसको पता नहीं था या जैसा भी था, क्योंकि वो कहते हैं कि सबको इस चीज़ के बारे में मालूम था, क्योंकि जब ये चुड़ैल बाहर निकली थी तो बाकायदा मौलवी साहब ने
उस इलाके में ऐलान किया था कि यहाँ से कब्र से एक औरत बाहर निकल आई है, अब सब लोगों ने अपना संभाला खुद करना है क्योंकि वो किसी को भी नुकसान दे सकती है। एक शख्स रात के टाइम कहीं घर से बाहर गया किसी भी काम के सिलसिले में। उसने बड़ी कोशिश की कि वो जल्दी से घर वापस आ जाए। वो क्या देखता है कि एक गली के कोने से इंतहा से ज़्यादा धुआं उठ रहा है। पहले उसने समझा कि इधर आग लग गई है, दूर से उसे आग ही लग रही थी। उसने कहा कि अल्लाह खैर करे, कोई किसी घर में आग लग गई है, क्या हुआ है, मैं देखूं तो सही जाकर। जैसे ही धुआं उठने लगा वो उधर गया तो वो क्या देखता है, एक औरत खड़ी हुई है उसकी तरफ कमर करके, और वो समझ गया कि ये वही औरत है, अब मेरी जान को ख़तरा है, अब अल्लाह ही है जो मुझे बचाएगा इस मुसीबत से। उसने उस औरत की कमर ही अभी देखी, कोई बात का तो जवाब पैदा ही नहीं होता था। वो उधर से भागा, भागते हुए अब उसने जब उसको लगा कि जैसे उसके पीछे कोई बड़े तेज़ कदमों से आ रहा है और उसका नाम लिया, बाकायदा उसने उसका नाम लेकर कहा कि तुम किधर जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो, बड़े अरसे के बाद मुझे आज शिकार मिला है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन वो शख्स इतना डर गया, इतना डर गया, अब वो अल्लाह का नाम ले रहा था और भाग रहा था उधर से। अल्लाह ने उसकी जान बचानी थी, उसने वो अपने दरवाजे पे गिरा, लेकिन वो औरत उसके पीछे ही थी। उसके घर वालों ने दरवाज़ा खोला, वो अंदर चला गया, खैर उसकी जान बच गई। उसने बताया कि मैंने अपनी आंखों से इस औरत को देखा है, ये तो किसी को काम भी करने नहीं देगी, इसका ख़ात्मा ज़रूरी है, इसका ख़ात्मा कैसे किया जाए। कई सालों से ये औरत इधर भटक रही है और इसको कैसे कैद करना है ये हमें सोचना चाहिए। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि अब इस औरत से छुटकारा हासिल करना है। कैसे छुटकारा हासिल करना है ये अब कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, आमिल हजरात से इसके बारे में पूछा गया। वो औरत तो रात के टाइम आकर लोगों के दरवाजे खटखटाती थी, कुछ लोग दरवाजे खोल भी देते थे। देव की ये बात इसलिए सच है कि मैं भेरा में भी इस तरह का एक वाक़या आपने नौशीन के चैनल पे सुना है, और भेरा में भी एक चुड़ैल है जो इसी तरह घूमती है, कई ज़मानों से घूम रही है और अभी तक वो उधर ही है, उसको कोई भी कैद नहीं कर सका। देव कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े पंडित जब आए और उन्होंने जब इसका चेहरा देखा तो सब डर जाते थे, और इसकी इतनी दहशत थी और उसका इतना ज़्यादा वो सख्त किस्म की चीज़ थी कि वो किसी के कब्ज़े में भी नहीं आती थी। फिर एक अल्लाह के वली थे, उनको बुलाया गया। वो अल्लाह के बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। देव कहते हैं कि वो मुसलमान थे। उनके साथ रब्ता किया, वो बहुत इबादत गुजार शख्स थे। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आप गांव वाले सब अपने अपने घरों में चले जाएं और मैं तुम लोगों को जब तक बुलाऊं ना तुम लोगों ने बाहर नहीं आना, और आज की रात गांव के वो जितने लोग हैं सब ने सोना नहीं है। देव कहते हैं वो अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा बुज़ुर्ग थे, उनकी सफ़ेद बारिश दाढ़ी थी, और उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपने घरों को चले जाएं, शाम होने को है, मुझे इस जगह अकेला छोड़ दें, अब इसका जो भी करना होगा मैं खुद कर लूँगा। वो अल्लाह वाले बैठ के उनके मतलब कि वो बुज़ुर्ग थे, मुसलमान थे, उन्होंने कुरान पाक की आयात से ही मदद ली होगी। उन्होंने अब उस चीज़ को हाजिर किया। वो चीज़ उनको देख कर ही ना उस गली में आ नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे और वो वाहिद शख्सियत थे जिनसे वो डर रही थी। उन्होंने बाकायदा उसको हाजिर किया, उसको हाजिर करके पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया है। जिस पे उसने कहा कि मुझे मेरे घर वालों ने बेगुनाह मार दिया था, मैं किसी लड़के से जो भी था रिलेशन था, तो जब मेरे घर वालों को पता लगा तो उन्होंने मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से मेरी डेथ हो गई। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम तुम्हारी उस लड़के से शादी कर देंगे, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे धोखा दिया, और अब 40 दिन के बाद मैं कब्र में से वो औरत जो भी है वो बाहर निकल आई है, और जो उसका बच्चा था वो ख़त्म हो गया, जो भी उसके साथ हुआ वो तभी, जब वो ज़िंदा थी वो तभी ख़त्म हो गया। अब मैं सारी ज़िंदगी इधर भटकूंगी, आप मुझे बिल्कुल भी मत कैद करें, मैं सारी ज़िंदगी उनके लिए एक इबरत का निशान बन के फिरूँगी, और जब तक मैं क़यामत नहीं आती मैं ऐसे ही रहूँगी, क़यामत तक मैं भटकती रहूँगी। जिस पे उन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, हम तुम्हें इस तरह नहीं भटकने देंगे, क्योंकि तुम्हारे भटकने से काफ़ी लोगों की जान गई है और काफ़ी लोग और भी अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। उन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने उसको कैद किया, और उसको जिस चीज़ में कैद किया वो बहुत ताज्जुब खेज़ चीज़ थी।
उन्होंने एक गिलास पानी का पास रखा हुआ था और उस पानी के गिलास के अंदर उस औरत को कैद किया। कैद करने के बाद उसके ऊपर उन्होंने जो भी चीज़ रखी और उसके मुंह को जंजीरों के साथ बंद करके उसको कहा कि आज के बाद तुम इधर से बाहर नहीं निकल सकोगी। और उस पानी के एक गिलास को, जिसमें पानी भी था, उन्होंने उठाया और उठाकर उन्होंने एक कुएं में फेंक दिया और उस कुएं को मिट्टी फेंक कर सारी ज़िंदगी के लिए बंद कर दिया गया। देव कहते हैं आज भी वो कुआं उधर मौजूद है और वो जो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे उन्होंने सख्ती से मना किया था कि इस कुएं को कभी भी आप लोगों ने पानी नहीं इस्तेमाल करना। उन्होंने मिट्टी डालकर उसको बंद करवा दिया था। देव कहते हैं कि ये उनके वालिद की ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है, जो उन्होंने अपनी आंखों से खौफनाक चुड़ैल को भटकते हुए देखा। इस तरह जो उसकी आत्मा को सुकून मिला या जो भी था, ये अल्लाह के राज हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम इंसान इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जो भी उस औरत के साथ हुआ, ऐसे कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर कोई कहीं इंटरेस्टेड है शादी करने के लिए तो आप अपने बच्चों की रज़ामंदी पूछें। अगर वो जगह अच्छी है तो आप उधर शादी कर दें, लेकिन कभी भी किसी के साथ इतना धोखा नहीं करना चाहिए कि वो इंसान मरने के बाद भी लोगों के लिए एक इबरत का निशान बन जाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये स्टोरी थी देव सिंह की और थैंक यू देव। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी शेयर किया है मोहम्मद इस्लाम ने। मोहम्मद इस्लाम जद्दा में रहते हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि ये स्टोरी उनके कज़न ने सुनाई। ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। एक ट्रक ड्राइवर था जो कि किसी काम के सिलसिले में किसी रूट पे जा रहा था, तो अचानक उसे एक ढाबा नज़र आया और उसको भूख भी बहुत लगी हुई थी। उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था। दोपहर का टाइम था। उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर इधर ही धूप में सो जाता हूँ। सर्दियों के दिन थे। थोड़ी देर के बाद सफ़र को चलते हैं। वो अब जो शख्स था वो उधर सो गया। शाम हो गई। ढाबे वाले ने उसको हिलाया और कहा कि शाम हो गई है, तुमने अपने काम पर भी जाना है। उसने एक कप चाय का पिया और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। वहाँ से वो शाम का टाइम निकला। अब जैसे ही वो उधर से निकला तो उसके साथ एक और शख्स भी था। वो लोग अपने सफ़र की तरफ थे कि अचानक जब वो एक जंगल के पास पहुँचे तो उनका जो ट्रक था वो बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में हो गया। उसने समझा शायद ट्रक में कोई ख़राबी बन गई है। अब वो जितनी स्पीड की कोशिश करे, स्पीड उतनी स्लो होती जाए। और रात का टाइम हो गया था। इधर उधर घने शदीद जंगल थे। उसने कुछ चीज़ें उतारी। अपने साथ जो मैकेनिकल था उसको वो लेकर गया और उन दोनों ने उतर कर देखा कि क्या मसला है ट्रक को। उन्होंने जब ट्रक को देखा तो ट्रक तो बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं था उसमें। तो अचानक से भी वो देख ही रहे हैं, उनको लगा कि जैसे कोई बहुत ज़ोर से उनके करीब आकर रोया है ऊंचा सा, और अचानक वो दूर हो गई है आवाज़। उन्होंने इधर उधर से देखा तो कोई चीज़ नहीं थी। वो जो मैकेनिक साथ था, उस मैकेनिक ने कहा कि हो सकता है कि शायद कोई कुत्ता वगैरह हो, कोई जानवर हो, तो इसलिए वो हमारे करीब आकर रोकर भाग गया हो। मैं चेक करता हूँ गाड़ी को क्या हुआ है, सॉरी ट्रक को क्या हुआ है। उन्होंने जब देखा तो मैकेनिक ने बताया कि ट्रक को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रोने की आवाज़ें शदीद शुरू हो गईं। उन दोनों ने कहा अब बेहतर है कि हम इस जगह से जाएं और ट्रक में जाकर बैठते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जिस जगह पे ट्रक ख़राब हुआ था वहाँ पे बहुत घना एक दरख्त था। यूँ हमें लगा कि ये आवाज़ें इस दरख्त से आ रही हैं। हम अभी ट्रक के अंदर जाकर बैठे तो मैंने मिरर से देखा तो मुझे बैक से एक औरत खड़ी हुई नज़र आई। मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने कहा कि ये औरत कहाँ से आ गई है, इधर तो कोई भी चीज़ नहीं थी। तो अब वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती बिल्कुल हमारे करीब आ गई है। हमने ट्रक को बंद किया हुआ था, लॉक कर लिया अच्छे तरीके से। अब ट्रक को मैंने अल्लाह का नाम लेकर चलाया। मेरी आंखों के सामने वो औरत ट्रक को क्रॉस करते हुए बिल्कुल रोड के दरमियान में आ गई और ऊंचा ऊंचा रोने लगी और बैठ गई नीचे ज़मीन पे। उस औरत ने स्याह काला लिबास पहना था और वो इंतहाई खौफनाक लहजे में, खौफनाक आवाज़ों में रो रही थी। मैंने जब उस औरत को देखा तो मुझे समझ आ गई कि ये कोई गायबी चीज़ है, गैर मरी मखलूक है जो कि जंगल के रास्ते में हमारे पीछे पड़ गई है। ये तो ऐसे जान नहीं छोड़ेगी। वो मैकेनिक हमारे साथ था, उस मैकेनिक ने मुझसे कहा कि इसके ऊपर से गाड़ी गुजार दें, ये जो भी चीज़ है देखी जाएगी। मैंने अपने ट्रक की स्पीड को तेज़ किया और
जैसे ही हम बिल्कुल उसके पास पहुँचे, मैं डर रहा था कि कहीं कोई औरत ना हो और नीचे आ गई तो क्या बनेगा। उस मैकेनिक ने मुझसे कहा कि ट्रक को तेज़ स्पीड में इसके ऊपर से गुजार दें। मैंने ट्रक को इंतहाई तेज़ स्पीड से उस औरत के ऊपर से गुजार दिया। मैंने बैक मिरर से देखा तो वो औरत उधर ही बैठी हुई उसी एंगल पे रो रही थी और उसने मुंह हमारी तरफ किया हुआ था और वो अपनी टांगों के ऊपर ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रही थी और ऊंचा ऊंचा रो रही थी। उस रात के बाद मैंने ये चीज़ सोच ली कि मैं जैसे भी हो अपने सफ़र को दिन में ही ख़त्म किया करूँगा। लेकिन ट्रक के सिलसिले जो काम होते हैं, जो रात के टाइम चीज़ें लेकर जानी होती हैं, दिन के टाइम ज़रूरी नहीं है कि काम किया जाए, ज़्यादातर काम रात के टाइम ही होते हैं। तो मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। वो जो वाक़या मेरी ज़िंदगी में पेश आया था वो इंतहाई खौफनाक था और मैं डर गया बहुत ज़्यादा। ये स्टोरी थी मोहम्मद इस्लाम के कज़न की, फ्रेंड की, जो कि उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से सुनी थी। थैंक यू मोहम्मद इस्लाम, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी, हमें बहुत अच्छी लगी। आई होप मेरे सुनने वालों को भी आज की ये स्टोरीज़ अच्छी लगेंगी। मेरे बहुत से लिसनर्स जो कि इंडिया से मुझे स्टोरी शेयर करते हैं, इंशाल्लाह कल बाकी लिसनर्स की भी स्टोरी मैं शेयर करूँगी। और मेरे चैनल के बाकी सुनने वाले लोग जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर नहीं की, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी पे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और आज की अच्छा मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि जितना हो सकता है अपने माँ बाप की खिदमत करें और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खूब दिल लगा के पढ़ें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं और किसी किस्म का भी कोई भी बहाना बनाकर अपने माँ बाप से गिला शिकवा नहीं करते, वो लोग बहुत कामयाब होते हैं। और अक्सर ज़्यादातर कामयाब होने वाले लोगों में उन लोगों की शरह ज़्यादा हैं जो कि अगर घर में लाइट ना भी हो तो वो स्ट्रीट लाइट में भी बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। इसलिए ज़्यादा लोग वही कामयाब हैं जो अपने माँ बाप से गिले शिकवे नहीं करते बल्कि उनको कुछ बन के दिखाते हैं। ये मेरे उन लोगों के लिए मैसेज है जो पढ़ रहे हैं, अपनी स्टडीज़ में हैं, तो प्लीज़ आप हद से ज़्यादा मेहनत करें। अगर आज आप मेहनत करेंगे तो हर चीज़ दुनिया की आपके कदमों में होगी। और अपने माँ बाप का हद से ज़्यादा एहतराम करें। मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करें। और आई होप मेरे सुनने वालों को मेरा मैसेज ज़रूर पसंद आएगा और आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल घर से बाहर मत निकलें। अपनी होस्ट नीलम को दुआओं में याद रखिएगा और आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।